हेलो दोस्तों, 3400 वर्ष ईसा पूर्व भारत के उत्तरी इलाके पर जो 5 नदियों का स्थल बोला जाता था, उस पर सुदास नामक राजा राज्य करता था। इसको त्रिशु राज्य बोला जाता था। उपजाऊ भूमि, नदियों, पहाड़ों और दुधारू जानवरों के धनी इस इलाके को भारत का सबसे समृद्ध इलाका बोला जाता था। यही इलाका आज का पंजाब है। त्रिशूर राज्य से सभी ईर्ष्या रखते थे। राजा सुदास की पत्नी के सौतेले भाई राजा अनु ने भारत के और विदेश के अन्य राजाओं को मिला के एक सेना तैयार किया। एक महाभीषण महायुद्ध हुआ। रावी नदी के किनारे लड़े इस महायुद्ध का विस्तार से वर्णन ऋग्वेद के किताब 7 श्लोक 18 से 33 और अध्याय 83 में 4 से 8 में उपलब्ध है। इस युद्ध को दशराग्य महायुद्ध कहा जाता है। दोस्तों, इस महायुद्ध में राजा सुदास ने मात्र 6500 सैनिकों के साथ 10 राजाओं की राजा अनु के नेतृत्व में 66,000 पैदल सैनिक सेना, 20 रथ, 2000 घुड़सवार और 50 हाथियों की सेना को मात्र एक ही दिन में हरा दिया था। इस युद्ध में राजा अनु के साथ 6 राजाओं की पूरी सेना मारी गई थी। बचे 4 को अभय दान देकर राजा सोमक ने सिंधु से 200 कोस दूर बसने की आज्ञा दी थी। दोस्तों, इस युद्ध में राजा सुदास के गुरु ने उनकी सेना को पारंपरिक लकड़ी और पत्थर के बने हथियार की जगह लोहे के बने तीर, भाले और तलवार दिए थे, जिससे शत्रु सेना को समझ नहीं आया कि एक ऐसा हथियार है जो इतना छोटा लेकिन इतना मारक और एक वार में कई सैनिक खत्म हो जाते थे। सेना का भीषण रक्त संहार हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में कहा जाता है कि खून की नदियां बह गई थी। इस युद्ध को जीतने के लिए राजा सुदास को रणनीति तैयार करके दिया था वशिष्ठ मुनि ने। राजा सुदास वंशज थे इक्ष्वाकु के और ये मुनि वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के वंशज थे। राजा सुदास ने 10 राजाओं के सम्मिलित सेना को रावी नदी के दशराग्य युद्ध में हराया। तब उसके कुछ समय बाद सुदास को 3 राजाओं से यमुना किनारे युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में फिर से सुदास विजयी हुए। सुदास के लड़ाई का कौशल था कि वो अपने शत्रु को पहले वार कर देता था। सुदास को उसके गुरु द्वारा सीख थी कि शत्रु को हमला करने दो और उसके हमले से बचते रहो। शत्रु हमला करे तो ज़रूरत अनुसार भागो और खूब भागो, अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर भागो। शत्रु भी पीछे पीछे भागेगा। शत्रु को भगाते भगाते ऐसे जगह ले जाओ कि वो खुद तुम्हारी कड़कियों के बीच में घिर जाए। जब शत्रु अपने सब चाल चल चुका हो तब अपनी चाल चलो और शत्रु को खत्म कर दो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी?